हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में जो हम टॉपिक देखेंगे वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये टॉपिक जो है आईसीएसई सिलेबस में क्लास 10th का है। ऑलरेडी मैंने इसके एक या दो क्लासेस लिए हुए हैं। हम क्या करेंगे इस सेशन में रेशियो पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे अच्छे अच्छे। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है द बस फेयर बिटवीन द टू सिटीज इज इंक्रीज इन द रेशियो 7:9। है ना। यहाँ क्या बोला है कि दो सिटी है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। अगर मैं इसे सिटी 1A मान लेता हूँ और इसे सिटी B मान लेता हूँ तो इसके बीच में क्या होगा, एक रास्ता होगा जिस पर एक बस चल रही होगी। ठीक है, सपोज मान लेते हैं। तो हो क्या रहा है, जब बस ये चलती थी पहले, प्रेजेंट में एक बात नहीं है, पहले अगर जब बस चलती थी तो उसका किराया जो था वो कुछ 7 यूनिट था, है ना। यानी 7 के मल्टीपल में था, क्योंकि रेशियो तो हमारा क्या होता है, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, कटा हुआ होता है। तो हमें पता नहीं है कि 7 कितना था पहले और ये कट कर अभी 7 बन गया है। तो हम क्या करते हैं, इस 7 को, इस रेशियो को कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर में, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना। हम कोई एक नंबर ले लेंगे, जैसे सपोज मान लिया हमने कि जैसे यहाँ 7:9 है, तो ये 7:9 से सपोज मान लो मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 14 बन गया। तो यही सेम नंबर क्या होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, 18। अब देखो वापस से अगर मैं इस 14 को 2 से काटूँ तो 7, इस 18 को 2 से काटूँ तो 9, वापस से 7:9 बन गया। इसी तरह फिर 3 से फिर 4 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो हमें वही फाइंड करना है, आखिर जिस नंबर से ये मल्टीप्लाई होकर ओरिजिनल नंबर बनेगा, यानी हमारा एक्चुअल नंबर क्या है, उसे फाइंड करने के लिए हमें पहले ये फाइंड करना होगा आखिर वो टर्म क्या है जिससे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा वो ओरिजिनल किराया आ जाएगा जो पहले था, है ना। चलो, तो उस चीज को करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास जो रेशियो है 7:9, इसे हम क्या करते हैं, एक नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नंबर हमें तो पता नहीं है, हम मान लेते हैं क्या कि यहाँ पर जो रेशियो था हमारा 7:9, ये हमारा ओरिजिनल था। अब यहाँ पर बढ़ के हमारा कितना हो गया, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर हमें तो पता नहीं 7 कितना था, 9 कितना था, लेकिन जो भी था सेम नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, सपोज इसको क्या करते हैं, नंबर बना लेते हैं x, यानी 7x एक नंबर बन गया। तो मान लेते हैं हम कि एक का किराया x था, तो टोटल 7 का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पर 9 था, तो सेम नंबर में कन्वर्ट होगा, जो इससे मल्टीप्लाई होगा वही इससे भी मल्टीप्लाई होना है। तो हम मान लेते हैं क्या, अब जो किराया बढ़कर 9 हुआ है तो उससे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो 7 से मल्टीप्लाई होगा, वही नंबर अब इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 9x। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब जो हमारा ओरिजिनल जो किराया था पहले स्टार्टिंग में वो कितना था, 7x, और अब जो बढ़कर किराया हो गया है वो किराया कितना हो गया है, 9x। तो यहाँ पर ये ध्यान दो, पहले 7 था, बढ़कर कितना हो गया, 9, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, ये चीज देख लेना है बस, बाकी क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, क्योंकि ओरिजिनल किराया हमारा अभी 7x है, जो बढ़कर हो गया है वो 9x है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 7 से 9 होने में, तो यहाँ पर हमारा 2x का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा इंक्रीज्ड फेयर, है ना, जो कि 2 यूनिट बढ़कर 7 से कितना कन्वर्ट हो गया, 9x में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर देखेंगे और ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहां पर पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ओरिजिनल फेयर इज ₹245। इसका कहने का मतलब क्या है, ओरिजिनल फेयर तो हमारा 7x था, मतलब इस केस में अब ध्यान देंगे कि हमारा जो ओरिजिनल फेयर था वो है 7x, है ना। ये 7x ही है ना, और इस 7x की वैल्यू क्या बोल रहा है, ये कितना गिवन है, इस 7x की वैल्यू कितनी गिवन है, 245। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लेते हैं कितना हो गया, 7x बराबर हाउ मच, 245, है ना। इतना तो समझ में आ गया हमें। जैसे ही 7x बराबर 245 हो गया तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि ये जो x है ना, यही x इस 7 और इस 9 को एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और वही नंबर हमें चाहिए, है ना। वो नंबर अगर जब हमें मिल जाएगा तो हम उसका इजीली डिफरेंस भी निकाल पाएंगे। चलो देखते हैं, तो इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 245/7,
ठीक है। इस 7 से 245 को जब हम कैंसल आउट करेंगे तो 7 से 3 टाइम्स 21, फिर बचेगा 3, 35 यानी 5, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 35, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को हम और छोटा कर देंगे। कोई बच्चा क्या करेगा, जैसे ही x का वैल्यू निकल कर आएगा वो तुरंत क्या करेगा, 7x और 9x को नंबर में कन्वर्ट कर लेगा, है ना। जैसे ही ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, जो ये वैल्यू आ गई इस वैल्यू से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेगा, तो उससे उसको पता लग जाएगा क्या कि हमारा किराया कितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमारा बढ़ा हुआ किराया तो 9x है और जो हमारा ओरिजिनल था 7x है। तो बढ़े हुए में से ओरिजिनल को माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन हम ये काम भी नहीं करेंगे, हम इससे भी छोटे में निपटा देंगे इस क्वेश्चन को, है ना। क्यों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7x था, यहाँ पर 9x था, है ना। अब इन दोनों नंबर को निकालने की जगह हमें खाली यही नंबर तो निकालना है। बढ़ा कितना है हमें ये मांग रहा है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ये बोला है हमें फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर, फेयर में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। वो ये नहीं मांग रहा है कि अभी जो बढ़ा हुआ किराया कितना है वो बताओ या फिर ओरिजिनल किराया है वो कितना बताओ, नहीं, वो ये नहीं मांग रहा है। वो ये मांग रहा है जो किराया अभी बढ़ गया है और जो किराया पहले था उन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो उन दोनों के बीच का अंतर तो भैया हमने निकाल लिया है ना, उन दोनों के बीच का अंतर 2x है। तो हम इस नंबर को क्यों निकालें, बढ़े हुए किराए को और ओरिजिनल किराए को क्यों निकालें हम, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें सिर्फ इससे काम है, जो यहाँ पर जितना बढ़ा है, बढ़ा कितना है 2x, है ना। कितना बढ़कर बन गया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कितना बढ़ा है 2x। तो x की वैल्यू 35, तो 2x की वैल्यू कितना बताओ भैया, 2 इंटू 35, है ना। तो 2 इंटू 35 हाउ मच, ₹70। यानी इस बात को अब समझ लो कि पहले जो किराया था 7x यानी 245 रुपए, उसमें और 70 रुपए कितना हो गया, बढ़ गया। यानी जब इस 245 रुपीज में 70 रुपए बढ़ गया तो कुछ ये 9x बन गया। अगर अब हमसे ये पूछता वो कि ये बताओ कि मेरा बढ़ा हुआ किराया कितना है टोटल, है ना, कितना बढ़ा, वो नहीं, बढ़ा हुआ किराया कितना है टोटल, तो हम क्या करते, 2x तो हमारा बढ़ गया है, तो यहाँ पर हम क्या करते, 7x प्लस 2x को ऐड करते, कितना हो गया 9x। या तो आप 245 में 70 ऐड कर लो या फिर इजीली यहाँ पर क्या कर लो, 9 से 35 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इजीली यहाँ पर कितना आ जाएगा 315, है ना। क्यों, 9 5 या 45, 9 3 27 प्लस 4 31, यानी इतना रुपए आ गया। ये था हमारा ओरिजिनल किराया, ये था हमारा जो किराया ओरिजिनल में बढ़ा है, 2 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ है, और ये वो किराया है जो इस 2 यूनिट को बढ़ जाने के बाद ओरिजिनल में जुटा है। तो हमारा ये एट द प्रेजेंट अभी बढ़ा हुआ किराया है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम। अब हमें वो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि जो बढ़ा हुआ किराया है वो कितना दिया हुआ है, 207, यानी जो 2 यूनिट बढ़ा था लेकिन बढ़कर कितना हुआ था 9 यूनिट, है ना। तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 207 दी हुई है, और हमें बताना है वापस से कि कितना बढ़ा है ओरिजिनल के और जो बढ़े हुए किराए है उसके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कितना बढ़ गया, है ना। ओरिजिनल से कितना बढ़ा जो 9 यूनिट हो गया, हमको फिर वापस से वही 2 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी है घुमा फिरा कर। तो चलो देखो यहाँ पर हमारे पास कितना था, 7x था और यहाँ पर कितना था 9x था, ये इंक्रीज्ड किराया था, ये हमारा ओरिजिनल किराया था। चलो यहाँ पर ध्यान दो, वापस से 7 से 9 बनने के लिए कितना यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, इसे 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है जो ये 9x है उसकी वैल्यू 207 दे रखी है ना। जो हमारा बढ़ा हुआ किराया है, कितना बढ़ा वो नहीं और ओरिजिनल वो नहीं, ये है कितना बढ़ा, ये है ओरिजिनल, और ये जो कितना बढ़ा इस ओरिजिनल में जुट गया तो बढ़कर कितना हो गया 9x। इस 9x की वैल्यू दे रखी है 207। होप सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलो, तो 9x की वैल्यू कितनी दे रखी है 207, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पर 207/9, है ना। यहाँ पर 207/9, 9 से कितने टाइम्स कट गया, 9 2 18, 2 यहाँ पर बच गया, 9 3 27। अब देखो वापस से क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई
23 और हमें फिर क्या मांगा है, कितना बढ़ा है, बढ़कर कितना हुआ है वो नहीं चाहिए, कितना बढ़ा है। फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर, कितना फेयर में बढ़ा है। बढ़कर 9x था, ओरिजिनल 7x था, दोनों के बीच के अंदर जो किराया बढ़ा है वो है 2x। तो x की वैल्यू आ गई, तो 2x की वैल्यू कितनी, 2 इंटू 23 मतलब ₹46। इस केस में जो किराया बढ़ा है वो है 2x, यानी वो 2x कितना है यहाँ पर 46। अब मुझसे अगर कोई पूछता कि ओरिजिनल किराया क्या है वो बताओ, तो ध्यान दो यहाँ पर हमारा जो इंक्रीज किराया है 207 है, कितना बढ़ा है 46। इस 207 में से 46 को अगर हम घटा दें, है ना, क्योंकि अब हमें क्या है ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, समझो बात। तो हमारे पास जो पूरा बढ़ा हुआ किराया था वो इतना है ना, और 2 यूनिट क्या है उसके बीच का डिफरेंस है। इस 2 यूनिट को अगर हम घटा दें, क्योंकि यही 2 यूनिट की वजह से तो क्या हुआ, ये 207 बना है, तो इस 207 में अगर हम 46 को घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा 7x का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 में से 6 जाएगा 1, 10 में से 4 जाएगा 6, 161, यानी 161 रुपये क्या हो गया, हमारा ओरिजिनल किराया आ गया। ये तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया, है ना। तो इस काम को आप शॉर्ट में भी निपटा सकते थे। अगर मुझसे कोई पूछता ओरिजिनल किराया कितना, तो ओरिजिनल किराया कितना है 7x, तो डायरेक्ट हम क्यों ना 7x की वैल्यू ही निकाल लें। तो x की वैल्यू हमें पता है 7 का 7, x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 23, तो 23 यहाँ हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 जा 21 का 1, कैरी 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 161, है ना। चाहे आप ऐसे करो कैसे भी करो, है ना, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अगर आप कुछ वैल्यू पुटिंग करके करना शुरू कर दोगे ना, आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, लेंथी हो जाएगा, आपका टाइम खाएगा। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, स्कूल हैज 630 स्टूडेंट। किसी स्कूल में क्या है 630 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:2। अब बोल रहा है किसी स्कूल में 630 बच्चे हैं, इस 630 बच्चे में जो है हमारा बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 3:2 है। तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2। तो हम मान लेते हैं जो हमारा नंबर ऑफ बॉयज है वो 3x है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 2x है ना। हमें कोई एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉमन तो चाहिए ना, तभी तो इस 3:2 को क्या करेगा, किसी नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो हम मान लेते हैं जो हमारा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और 2 से वो x है ना। जो पीछे हमने किया उससे पहले वाले क्लास में जो आपको मैंने समझाया था सेम टू सेम वही काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, हम मान लेंगे हमारा नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया 3x हो गया। ये कुछ नंबर ऑफ बॉयज है, रेशियो नहीं रहा अब ये 3x, यहाँ पर 3x एक नंबर बन चुका है अब, ठीक है। और यहाँ पर गर्ल्स जो है कितना है 2x है। और यहाँ पर बोला है क्लास में टोटल स्कूल में 630 बच्चे हैं। अब क्या करेंगे, लड़के और लड़कियों को मिलाकर ही यहाँ पर 630 बच्चे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या ये बोला है कि 3x प्लस 2x का जो वैल्यू है ये 630 दिया हुआ है ना। लड़के और लड़कियां मिलाकर ही तो स्टूडेंट बनेंगे, है ना। तो लड़के कितने हैं 3x और लड़कियां कितनी है 2x, और इन सब को जोड़कर कितने बच्चे दिए हुए हैं स्कूल में 630 बच्चे। तो चलो ठीक है, 3 + 2 कितना 5, यहाँ x है तो ठीक है x हो गया इक्वल टू 630, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दो 630/5, 5 से कट गया 5 1 जा 13 हो गया, 5 2 जा 10, एक यहाँ कितना बच गया 30 कितने बार में 6 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 126। होप सो आप इतना अभी समझ चुके होंगे। अब देखिए हमें क्या है, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है x यहाँ पर जो इस 3 को नंबर में कन्वर्ट करेगा और इस 2 को नंबर में कन्वर्ट करेगा वो हमें मिल चुका है कितना 126। तो अब नंबर ऑफ बॉयज कितना है टोटल 3x, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3 इंटू इस x की वैल्यू कितनी हो गई 126, इतना ही होगा ना। तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 3 6 जा 18 का 8, कैरी 1, 3 2 जा 6 7, 378, यानी 378 बॉयज हैं इस स्कूल के अंदर। कुछ गर्ल्स भी हैं, चलो ठीक है देख लेते हैं गर्ल्स कितनी हो गई 2 इंटू 126। तो ये गर्ल्स कितनी हो गई 2 6 जा 12 का 2, कैरी 1 2 जा 4 1 5, यानी 252 गर्ल्स,
है ना। 252 गर्ल्स क्या हैं एट प्रेजेंट, अभी स्कूल में है। 630 में से 378 बॉयज हैं एट प्रेजेंट, और एट प्रेजेंट गर्ल्स कितनी है 252। अब यहाँ पर क्या करता है, अब यहाँ पर ये कंडीशन चेंज कर रहा है। कंडीशन क्या चेंज कर रहा है, अब ध्यान से देखिए। उसके बाद बोल रहा है दिस रेशियो चेंजेस टू 7:5। मतलब हमारे पास जो 630 बच्चे में 3:2 गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था, अब वो बदल कर कितना हो गया 7:5। कब, जब क्लास के अंदर, जब स्कूल के अंदर और 90 बच्चे आ जाते हैं। अब यहाँ ध्यान की बात देनी है। ध्यान वाली बात क्या है, 90 नए बच्चे आ जाते हैं। यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि 90 लड़का आ गया है 90 लड़की आ गई, दोनों मिलाकर 90 स्टूडेंट्स नए आए हैं क्लास में, है ना। यहाँ पर 630 बच्चे पहले से थे और अब कितना आ गया 90 और आ गए। तो अब देखो क्या हो गया, अब यहाँ कंडीशन चेंज हो गया। अब क्या हो गया, 630 पहले था, अब कितना आ गया 90। तो टोटल स्टूडेंट जो स्कूल के अंदर हो गए वो कितने हो गए 0 0 9 3 12 का 2 कैरी 1 या 720। यानी अब पहले जो था वो 630 था, लेकिन अब जब जैसे ही 90 स्टूडेंट और बढ़े, जो रेशियो 7:5 हो गया है लड़के और लड़कियों का बदलकर, तो अब टोटल स्टूडेंट उस केस में कितना हो गया, उस केस में टोटल स्टूडेंट हो गया 720। अब हमें क्या करना है, आगे क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज। तो कितने लड़के आए इस 90 वाले में, 90 स्टूडेंट्स जो अभी आए ना, पहले तो 378 बॉयज थे हमारे पास, अब 90 बच्चे आए हैं। तो इस 90 में कितने लड़के हैं हमें वो फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं आगे कैसे करना है इसे। अब देखो, अब हमारे पास टोटल बच्चा कितना हो गया स्कूल के अंदर 720। इस 720 में से बोल रहा है जो रेशियो चेंज होकर हो गया है वो 7:5 का रेशियो हो गया है, ठीक है। तो मतलब 7 किसका है, लड़के के लिए है, और 5 किसका है, लड़की के लिए है। तो ये तो रेशियो है। हम मान लेते हैं कि कोई नंबर एक x है जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा और इसको एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। चलो ठीक है, तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को निकालने के लिए अब क्या करना होगा, लड़के और लड़कियों को मिलाकर ही तो 720 बन रहा है टोटल स्कूल के अंदर। तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मतलब 7x + 5x = 720, है ना। होप सो अब आप समझ रहे होंगे, है ना, ये कि मैं क्या मतलब क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 7x + 5x कितना हो गया, 7x + 5x हो गया हमारा 12x = 720। तो x = हाउ मच, 720/12, है ना। 12 से 72 6 टाइम्स, और यहाँ पर एक 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई अपनी 60। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा होगा। जैसे ही हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल कर आ गया, तो यहाँ पर बॉयज कितना है 7x, तो हम क्या करेंगे 7 × 60 कितना हो जाएगा, 7 6 42, यानी 420 बॉयज आ गए। अब यहाँ ध्यान दो, अब अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि लड़की के पीछे लग गए लड़कियों को निकालते चल रहे हैं, है ना। नहीं, जो मांगा है क्वेश्चन उस पर ही फोकस करो, सिर्फ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये तो नहीं कहा ना हमसे लड़कियों के नंबर बताओ, नहीं बोला। यहाँ पर सिर्फ ये बोला है कि लड़के कितने एडमिट हुए इस स्कूल में, है ना। जब ये नए 90 लड़के आए तो उसमें लड़के कितने आए। तो अब ध्यान दो, हमारे पास जो सबसे पहले लड़के हमने निकाले वो कितने निकाले थे, हमने निकाले 378 बॉयज, और अभी जो लड़के निकाले हमने कितने निकाले 420 बॉयज। तो यानी अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 420 बच्चे, अगर 90 बच्चे और जुड़ गए तो, और उससे पहले जब 90 बच्चे नहीं आए थे तो उस वक्त हमारे पास 378 बॉयज था। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही है ना, वो बताएगा हमें कि अभी नए लड़के कितने आए, इसमें कितना ऐड हो गया जो 420 बन गया। तो इसके लिए क्या करना होगा, 420 से 378 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलो कर लेते हैं। तो कितना हो गया, एक कैरी देंगे, 10 में से 8 गया, हाउ मच 2, यहाँ बच गया 1, 11 में से 7 जाएगा, हाउ मच 4, 3 में से 3 कैंसिल आउट, यानी 42 बॉयज। यानी स्कूल में जब हमारे बाद में जब 90 बच्चे जुड़े तो उस 90 बच्चे में 42 बॉयज आए थे। मतलब जो 90 बच्चे नए आए 630 में आकर जुड़े थे, तो इस 90 बच्चे में से हमारे पास 42 सिर्फ बॉयज आए थे, और हमें क्या करना था, यही निकालना था। होप सो आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी। देखते हैं हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है
वो है बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट टू अ फेयर इन द रेशियो इतना, है ना। किसी मेले के अंदर जाने का जो एंट्री टिकट का दाम था वो 10 से बढ़ाकर 13 कर दिया गया है ना। ये 10 क्या है, किस रेशियो में है, ये 13 क्या है, रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना होगा। चलो ठीक है, देख लेंगे आगे। उसके बाद क्या कहा है, द नंबर ऑफ विजिटर्स टू द फेयर हैज डिक्रीज्ड इन द रेशियो इतना। हाँ ठीक बात है, आप पैसे बढ़ाओगे तो निश्चित है सबके पास तो पैसे नहीं होते ना, जिसके पास पैसे होंगे वही आएंगे, जिसके पास अब कम पैसे होंगे वो कैसे आएंगे। तो क्या था, जब कम पैसे थे तभी 6 आदमी आते थे। सपोज ऐसा समझो 10 रुपए थे तो 6 आदमी आते थे, अब 13 रुपए कर दिया बढ़ाकर तो अब 6 की जगह 5 आदमी आने लगे, है ना। ऐसा समझ लो बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ समझने की बात है। उसके बाद क्या कहा है, इन व्हाट रेशियो हैज द टोटल कलेक्शन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो हमें वो रेशियो बताना है, किस रेशियो में यहाँ पर जो कलेक्शन होगा, टोटल कलेक्शन क्या होगा। पहले तो इस बात को समझो बात समझ लो। मेरे पास यहाँ पर X रुपए है ना, और मैं कोई मेला ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। मेरे पास X रुपए है, मैं मेला ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने मेला क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, पैसे लगा दिए, कुछ भी कर लिया, है ना। अब मुझे क्या करना है, इन पैसों को वापस चाहिए। तो क्या है, हर एक दुकान समझ लो, एक एक दुकान है ना। एक दुकान को कुछ रुपए अलॉट कर दिए मैंने। अब क्या होगा, इस X रुपए को वापस लाने के लिए मुझे अब जितने आदमी आएंगे वो हर दुकान से कुछ ना कुछ खरीदेंगे। यानी जैसे ही आदमी आया उसका एंट्री फी देना पड़ेगा। एक तो उससे मैं कमा सकता हूँ, दूसरा जब ये आदमी दुकान पर आकर कोई सामान खरीदेगा तो ये आदमी उसको पैसे देगा। तो मतलब इस X रुपए को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ा मुझे, उस आदमी को एक एक दुकान में जो जाकर सामान खरीदेगा, वो पैसा खरीदेगा, वो जो पैसा देगा, उस पैसे को कलेक्ट कर करके मैं इस अमाउंट को पूरा करूंगा। तो इसका मतलब अब इस क्वेश्चन के आधार पर समझो, यहां पर क्या था, 10:13, है ना। यहां पर क्या था, 10:13 फेयर का कॉस्ट पहले 10 था, अब 13 हो गया। हम मान लेते हैं कि जो फेयर का कॉस्ट था पहले 10x था, और अभी जो बढ़कर हो गया है वो कितना हो गया है, 13x, ठीक है। चलो अब क्या है, वहां पर पहले आदमी कितने आते थे, पहले आदमी 6 आते थे, अब आदमी 5 आने लगे। तो यहां पर पैसे और आदमी के लिए सेम मल्टीपल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। पैसे के लिए जो स्टेट में मल्टीपल बढ़ रहा था वही मल्टीपल आदमी के लिए नहीं, ऐसा नहीं, पैसा अलग है आदमी अलग है। तो हम क्या मानते हैं, आदमी के लिए जो मल्टीपल होगा वो y होगा। अगर यहाँ पर पहले 6 आदमी आते थे यानी 6y आदमी आते थे, तो अब कितने आदमी आने लगे, 5y आदमी आने लगे। अब समझो बात, अब जो टोटल कलेक्शन होगा, टोटल कलेक्शन क्या होगा, टोटल कलेक्शन होगा जितने आदमी आएंगे, जितने आदमी आएंगे और उतने बार इतने पैसे देते जाएंगे। तो मतलब जितने आदमी आएंगे उतने बार वो पैसे देते जाएंगे, तो हमारा कलेक्शन क्या होगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर एक आदमी आएगा तो 10 रुपए देगा, 6 आदमी आएगा तो 60 रुपए देगा। तो मतलब जितना आदमी आएगा हमें उतना कलेक्शन मिलता जाएगा। तो हमें क्या करना है, वही निकालना है कि किस रेट में, किस रेशियो में हमारा मतलब कलेक्शन जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो चलो देख लेते हैं। एक आदमी आएगा तो 10 रुपए देगा, 6 आदमी आएगा तो 60 रुपए देगा। तो ये हो कैसे रहा है, ये हो तब रहा है 6 से 60 बन रहा है जब ये 10 6 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा जो नया रेशियो है वो बनकर कितना हो जाएगा, 60xy, और यहाँ पर हो जाएगा 13 × 5 हाउ मच, 65xy। अब यहाँ पर बात समझने की है। अब हमें क्या बोल रहा है, अब हमें इन दोनों के बीच का फाइनल रेशियो बताना है कितना है। उसी रेट में हमारा क्या होगा, कलेक्शन घटेगा और बढ़ेगा। क्यों, कलेक्शन क्या था, एक आदमी जितना आएगा उतना पैसा देगा, यानी 6 आदमी आया तो 10 रुपए दिया, तो टोटल रुपए कितना हो गया, 60xy। इस केस में 5 आदमी तो 13 रुपए, है ना। तो यहाँ कितना हो गया, 65xy, समझ गए। तो अब हमें इन दोनों के बीच का रेशियो बताना है। तो रेशियो बताने के लिए क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो कर देते हैं, चलो देखो कितना हो गया, 60xy डिवाइडेड बाय 65xy। xy सेम दिख रहा है क्या, तो xy को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ बचा 60 65, दोनों में 5 कॉमन आएगा, है ना।
क्योंकि अंत में यहाँ 0 है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, अंत में यहाँ 5 है यूनिट प्लेस पे तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 से कट जाएगा 12 टाइम्स, ये 5 से कट जाएगा 13 टाइम्स। तो अब जो हमारा रेशियो कलेक्शन का इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड का आएगा फाइनल, वो हो जाएगा 12:13। होप सो आपको अब ये समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।